हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 12th करेंगे। हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स बेसिक का। तो आज हम 12th क्वेश्चन करेंगे, तो पढ़ते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स, टोटल 300 पैसेंजर्स हैं, फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। ये चार्ट प्रिपेयर किया है और इस चार्ट में यहाँ पे एज दे रखा है <10 14 पैसेंजर्स हैं। मतलब ये पूरा टेबल बना रखा है, टोटल 80 तक बना रखा है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर में जो लास्ट वैल्यू है वो 300 है। मतलब वो यहाँ पे जो टोटल पैसेंजर्स हैं उसको यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं, ये जो दे रखा है, ये CF दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की यही पहचान होती है कि जो उसका जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू के इक्वल ही होती है, और सारी वैल्यूज़ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मीन एज ऑफ पैसेंजर। हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें CF की ज़रूरत नहीं होती, हमें F फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो हम फ्रिक्वेंसी पहले फाइंड करेंगे। ठीक है। तो हम अपनी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ हम एज लिखेंगे, और एज भी हमें <10 टाइप दे रखा है, हम इसे इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो <10 इसको हम लिख सकते हैं 0 to 10। नेक्स्ट <20 है, तो इसमें हम 10 to 20 कर देंगे। हमें कंटिन्यूस अपना इंटरवल बनाएंगे। फिर 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से हम 80 तक, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, क्योंकि हमें यहाँ लास्ट में <80 बोला गया है। तो हमने 70 to 80 तक अपना कंप्लीट कर लिया। ये हमने इंटरवल बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो नंबर ये CF दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें F फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिख दिया हमने। इसके बाद अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मतलब यहाँ पे आप ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ़ पैसेंजर यहाँ <10 है, तो 0 to 10 में तो ये 14 ही आएगा, क्योंकि इसमें <10 ही पैसेंजर्स होंगे, 14 पैसेंजर्स। अब 10 to 20 में आप देखो <20 है, तो <20 में 10 वाला भी इंक्लूड होगा। <20 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से और 20 तक, मतलब 20 से कम वाले, तो उसमें <10 वाला भी इंक्लूड हो रखा है। और हमें क्या चाहिए, केवल 10 से 20 के बीच का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 44 में से <10 वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 44 - 14, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है। ये जो 30 वैल्यू है केवल 10 से 20 के बीच की है। अब इसी तरीके से हम <30 का फाइंड करेंगे। <30 में <20 वाला भी इंक्लूड होगा। मतलब <30 का मतलब है कि 30 तक, मतलब 30 से कम, 30 से कम मतलब स्टार्टिंग से 30 से कम तक। तो पूरा इसमें 0 से लेकर 30 तक वाले इंक्लूड हो गए हैं। हमें क्या चाहिए, हमें 20 से 30 के बीच वाला चाहिए। तो 20 से 30 के बीच वाले के लिए हम क्या करेंगे, <30 में से हम 20 वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि इस <20 वाले में 10 वाला भी इंक्लूड है। तो आपको इन दोनों को ऐड करके माइनस नहीं करना है। <30 वाले में से हम <20 वाला माइनस करेंगे, तो <10 वाला भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने ये <10 वाला माइनस करके तो हम 30 लाए हैं। तो हम इसमें से <30 वाले में से <20 वाला माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी सब भी फाइंड करेंगे, उसके प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करके हम उस इंटरवल के बीच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम 82 में से नेक्स्ट क्या होगा, 82 में से हम 44 माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। इस तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी फाइंड कर, तो इस तरीके से हमने बाकी सारी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमें मीन फाइंड करने के लिए FI चाहिए होता है। हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लिया है।
फिर हमें एक्स आई चाहिए होता है। यहाँ पर हमारे पास ये इंटरवल है, इससे हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इसका, ठीक है, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, उसे हम एक्स आई से शो करते हैं। उस मिड पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, इस इंटरवल की अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 + 10 10 एंड 10/2 5। इसी तरीके से 10 + 20 30 30/2 15। इसी तरीके से हम इसकी बाकी सारी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। सब में आपको वही मेथड यूज़ करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब हमारे पास एफ भी आ गया है, हमारे पास एक्स आई भी आ गया है। इसे आप एफ आई भी लिख सकते हो। एफ आई का मतलब F1 F2 F3, हम आई की जगह 1 2 3 4 ऐसे करके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये एक्स आई भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास 2 मेथड है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट करके फिर उनका सम करके उससे सॉल्व करते हैं, और एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें हम जो एक्स आई होता है उसमें से मीन एज्यूम करते हैं एंड देन उसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें बनता है, तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो एक्स आई होता है उसमें हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। मीन क्या होता है उसका, अगर यहाँ पे ऑड टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 7 टर्म्स होते तो हम इसके मिडिल वाले जो वैल्यू होती जिसके ऊपर भी इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और नीचे भी, तो उससे हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। बट यहाँ पे इवन टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। तो इसमें हम एज्यूम मीन किसे लेंगे, मिडिल में 2 टर्म्स हैं, 35 एंड 45, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। तो इस मिडिल वाले में जो 2 टर्म्स है उसमें जो स्मॉलर वाला है हम उसे मीन एज्यूम करेंगे। अब हमेशा यही करना कि मिडिल में जो 2 होंगे उसमें जो छोटा वाला होगा उसे ही हम मीन एज्यूम करेंगे। तो ये हमारा एज्यूम मीन हो गया, ए से शो करते हैं हम इसे। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, डी आई का। ये हमें डेविएशन बताता है एक्स आई की एज्यूम्ड मीन से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। जितने भी एक्स आई की वैल्यूज़ हैं सब में से हम ये एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं। तो 5 में से हम 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -30। इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। इनको कैसे कैलकुलेट करा, एक्स आई में से मैंने ऊपर लिख भी दिया, एक्स आई में से आपको 35 माइनस करना है। जितनी भी एक्स आई की वैल्यूज़ है सब में से हमें 35 माइनस करना है। तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा, हमें अब नेक्स्ट एफ आई डी आई फाइंड करना है। मतलब ये जो एफ आई की वैल्यूज़ आई थी इनका हमें डी आई के साथ प्रोडक्ट करना है। जैसे 14 इंटू -30, तो ये कितना होगा, -420। इसी तरीके से 30 इंटू -20 कितना होगा, -600। इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एफ आई डी आई मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे जो एफ है इसका सम भी ले लेंगे, क्योंकि इसके सम की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कैपिटल एन से भी शो करते हैं या समीशन एफ आई से भी शो करते हैं। समीशन एफ आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सम जो था वो 300 था, क्योंकि टोटल हमारे पास 300 पैसेंजर्स थे। अब बस हम मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई डी आई। यहाँ पे हम आई इक्वल्स टू 1 टू हमारे पास टोटल कितने टर्म्स थे, 8, और इसी तरीके से अपॉन में समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 8 एफ आई आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, समीशन एफ आई डी आई। तो इन सारी वैल्यूज़ का हम सम फाइंड कर लेंगे। तो सम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एफ आई डी आई का सम फाइंड कर लिया है, तो 2100 आया है। और फिर ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ए एज्यूम मीन हमने 35 लिया था, 35 पुट कर लिया, प्लस एफ आई डी आई का समीशन 2100 एंड समीशन एफ आई कितना है, 300। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 300 से ये 7 टाइम चला जाएगा एंड देन 35 + 7 कितना हो जाएगा, 42। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, 42। तो हमें मीन फाइंड करना था यहाँ पे। थैंक यू।